आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट देव लोहान जी। देव भाई, जय श्री राम। जय जय श्री राम। देव भाई का एक यूट्यूब चैनल है दैनिक अंगारा, प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देव भाई, आपको पता है कि अगर एक पुरुष पुलिस के पास जाए और बोले कि मेरी पत्नी मुझे और मेरे माँ बाप को प्रताड़ित करती है या मुझे प्रताड़ित करती है और मैं उससे तलाक चाहता हूं, और वो तलाक की अर्जी अगर कोर्ट में दाखिल करे, तो सबसे पहले कोर्ट पता है क्या करता है? लाख उस औरत की गलती हो, लेकिन पुरुष के लिए क्या होता है न्याय के रूप में? मेंटेनेंस भत्ता। हाँ। लाख गलती उस औरत की रही हो उस पूरे केस में, लेकिन मेंटेनेंस भरता। अभी हम पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कैसे रोज एक नया इंसिडेंट सामने आ रहा है जिसमें महिलाएं हाथापाई करती हुई नजर आ रही हैं। अभी तो देखिए, आम घरों में, आम परिवारों में होता था तब तक तो चलता था, बहुत सारी बातें छुपी रह जाती थी। आजकल तो हमारे सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्सन, और वो भी हरियाणा की धरती से, दो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी, हमने देखा कि कैसे वो एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे थे स्टेज में। उसमें दीपक निवास हुड्डा तो नहीं, लेकिन स्वीटी बुरा कर रही थी। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जरा। देखिए कैसे स्वीटी बुरा जी, जब लोगों ने उनको पुलिस थाने में बुलाया था कि बीच बचाव करके मामले को सुलटा दिया जाए, तो अपने पति दीपक निवास हुड्डा के साथ हाथापाई पे उतर आई थी। और अभी अभी एक मामला और आया है जिसमें एक लोको पायलट का मतलब होता है रेल का ड्राइवर, उनको उनकी पत्नी कैसे पीट रही है, वो भी एकदम देखने लायक। अच्छा, सच में भाई साहब, इसे कहते हैं पिटाई और इसे कहते हैं पुरुष। कितने आराम से बेचारा पिट रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। हमने कोई पैसा नहीं देवा। ये जो महिला उनको छुड़ा रही है ना साड़ी पहन के, ये उस लड़की की माँ बताई गई है, और ये लड़का बगल में खड़ा है छोटे बच्चे को लेके, ये उस महिला का भाई बताया गया है। कैसे सास और साले के सामने सुन रहा है बेचारा और गिड़गिड़ा रहा है और अपनी सास को कह रहा है कि कोई बात नहीं, ये कभी कभी गुस्से में ऐसे करती है। और ये देखिए, उसकी छाती पे चढ़ के उसको पीट रही है। ये तो आप सोच के देखिए कि मतलब क्या प्रताड़ना उस आदमी की जा रही है। और ये देखिए, ये मुंह पे लात। अरे वाह, अरे वाह रे आज की अबला नारी, एक नहीं तू सौ पे भारी। अब आप एक बात बताइए, ऐसे केसेस में पुलिस को क्या करना चाहिए और पुरुषों को क्या करना चाहिए? नन्हे भाई, ऐसी ऐसी वीडियो बहुत आम हो गई हैं और ये नतीजा उन लोगों का है जो आज से 15-20 साल पहले कहते थे कि ए महिलाओं, तुम मर्द बन जाओ, तुम मर्दानी बन जाओ, तुम लड़कों से कम नहीं हो, तुम लड़कों जैसी बन जाओ, मारे छोरी के छोरिया तक कम है। ये एक सुनियोजित योजना के तहत बनाई गई डायने हैं। मैं इनको डायन कह रहा हूँ, माफी के साथ कह रहा हूँ। मेरा एक बहुत पक्का विश्वास है और यकीन मानिए, महिलाओं को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी अफवाहें देश में, दुनिया में, दर्शन शास्त्र में फैलाई गई कि महिलाओं को समझा नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल समझा जा सकता महिला को। महिला वो तानाशाह है जिसने अपना नाम गुलाम रख लिया है। अब कोई तानाशाह अपना नाम ही गुलाम रख लेगा तो तुम कहोगे कि वो तो तानाशाह है, तो तुम कहोगे नहीं वो तानाशाह नहीं, उसका तो नाम ही गुलाम है। गुलाम कैसे तानाशाह हो सकता है? जिस तरह से ये औरत, ये लड़की अपनी माँ के सामने खड़ी होकर, अपने भाई के सामने, अपने बच्चे के सामने खड़ी होके एक पुरुष के ऊपर जिस तरह से अत्याचार कर रही है, अरे शर्म से डूब मरना चाहिए सारे पुरुष समाज को। और पुरुष की कहीं सुनवाई नहीं है। कहीं पर भी पुरुष ये भी नहीं बता सकता कि मेरी बीवी ने मेरे साथ जो अत्याचार किए हैं, उन अत्याचारों की एवज में मेरी एक कंप्लेंट लिख लो।
उन अत्याचारों के एवज में मेरे पक्ष में कोई खड़ा हो जाओ, क्योंकि पुरुष समाज खुद खुद गुनहगार है और वासना की गर्त में पहुंचा हुआ पुरुष समाज। अगर ये लड़की खड़ी हो जाएगी ना कल को कहीं पर भी जाके, कहीं पर भी, तो मैं गारंटी देता हूं 1,000 पुरुष इसी के सपोर्ट में आ जाएंगे और हर पुरुष ये सोचेगा देगी, पटेऊ के साथ लड़ रखी है, मेरा होएगी सेट। अरे वासना के गर्त में पहुंचे हुए पशुओं, पशु भी तुमसे बहुत बेहतर है, पशु ऐसा कभी नहीं कहता। वासना के गर्त में पहुंचे हुए इंसानों, बेगैरत पुरुषों, तुम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि देगी, और तुम पूरे पुरुष समाज को बलि का बकरा बना रहे हो। तुम आवाज नहीं उठा सकते। मैं उन महिला अधिकारवादी पुरुषों से यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जो महिला अधिकारवादी पुरुष तख्ती उठा उठा के कहते हैं कि महिलाओं को उनके हक दो। अरे कौन सा हक कम छोड़ रखा है हमने महिलाओं को देने के लिए? गर्दने पुरुष की कट रही है आज के दिन नन्हे भाई। ड्राम में डाल दिया जाता है पुरुष को काट के और पीट के। कितनी सारी वीडियो आज के दिन आ रही है। ये तो वीडियो, ये मत मानना कि अभी होने लगा है, ये तो वीडियो आने लगी तो ये पकड़ में आने लगी, वरना ये चीज पुरुष हमेशा से सहता आया है। और जब तक ये वासना में रत रहेगा, ये हमेशा तक ये बातें सहेगा। कितना भी समझदार पुरुष हो, उसको एक महिला के सामने खड़ा कर देते हैं तो सबसे पहले पुरुष ही उसका दुश्मन बन जाता, पुरुष का दुश्मन। महिला महिला की दुश्मन कभी नहीं होती। मैं तो बल्कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े महिला अधिकारवादी नेता हैं हरियाणा के, जिनका नाम रहा सरपंच सुनील जागलान। आपने भी नाम सुना होगा उनका। सेल्फी विद डॉटर चलाई थी उन्होंने। तो मैं उनसे भी ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि सुनील भाई, अब सेल्फी विद सन कौन चलाएगा? आपने बड़े लाडो राइट्स की बात करी, अब हमारे जो ये बेचारे पुरुष मर रहे हैं, इनके राइट्स की कौन बात करेगा? और मैं इन सब बातों से अलग एक बात और बताता हूं, जितने भी महिला अधिकारवादी पुरुष है जो महिला अधिकार के नाम का झंडा उठा के रखते हैं, सारे के सारे यौनिक रूप से बीमार आदमी ही महिला अधिकार का झंडा उठाता, वरना कोई नहीं उठाता। ये बराबरी है। तुम इस चीज को बराबरी कह रहे हो कि एक महिला पुरुषों की गर्दन काट रही है और तुम उसको बराबरी तोल रहे हो कि ये बराबरी होगी? यौनिक रूप से बीमार आदमी ही हमेशा महिला अधिकार की बात करेगा, वरना जो आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ है, यौनिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वो बराबरी की बात करेगा। और बराबरी में ना महिला है और ना पुरुष है। महिला पुरुष तो खत्म ही हो जाते हैं ना बराबरी के ऊपर आते ही। भाई तुम लिंग भेद कर रहे हो अपना, ये सिर्फ ये महिला है इस वजह से इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, ये पुरुष है इस वजह से इसकी बात भी ना सुनी जाए, तो तुम पुरुष नहीं हो। माफ करना मेरे दोस्तों, सच में अगर तुम महिला अधिकार की बात कर रहे हो तो तुम यौनिक रूप से बीमार हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के समीप जाने के बहाने चाहिए। तुम महिलाओं के समीप जाने के, अपनी यौन संतुष्टि करने के, उनका यौनाचार करने के बहाने ढूंढ रहे हो। तुम्हारे अंदर से कहीं दूर दूर तक भी अधिकारवादी या तुम्हें मैं क्रांतिकारी या तुम्हें समाज सेवी नहीं कह सकता। अरे ये वीडियो देख के, यही वीडियो क्यों, कितनी वीडियो आती है, तड़ातड़ मारता है और आदमी ही आदमी का दुश्मन बन के। असल कहानी ये है कि पुरुष ही पुरुष का दुश्मन है, महिला महिला की कभी दुश्मन नहीं है। इस वीडियो की भी बचाव करने वाली महिलाएं मिल जाएंगी, इस वीडियो की भी। और इस पुरुष का संयम देखिए, पुरुष बहुत ज्यादा संयमित तो होता है नन्हे भाई, कि ये दोनों हाथों से थप्पड़ खा रहा है फिर भी ये ठीक ठाक कुछ नहीं कर रहा। वरना अगर ये 2 थप्पड़ मार देता इस औरत को, तो इस औरत की बिसात थी। इसकी माँ पीछे खड़ी है, इसकी माँ पीछे खड़ी होके कह रही है कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलने दो। एक औरत अगर 10 रुपए भी कमाने लग जाती है ना नन्हे भाई, मात्र 10 रुपए भी कमाने लग जाती है, अपने पैसे में से कभी किसी पुरुष को हिस्सा नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। और अगर वो पुरुष को हिस्सा देगी तो स्वीटी बुरा जैसी, जो एक मानसिक रूप से बीमार औरतें हैं, उनकी तरह मीडिया के सामने आके कहेगी कि मैंने पाला है इसको, ये तो तांसड़े में नहाता था। 99% महिलाओं को पुरुष पाल रहा है। पुरुष ने कभी ये आवाज उठाई है जो ये स्वीटी बुरा उठा रही है? और स्वीटी बुरा के पक्ष में खड़े हुए जो ये महिला अधिकारवादी लोग हैं, ये उसके साथ में खड़े होकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये
पुरुष समाज के लिए डूब मरने का क्षण है नन्हे भाई, और ये पुरुष समाज की गिरती हुई जो हमारी स्थितियां हैं, इनका परिसूचक है। और अगर आज भी पुरुष समाज नहीं चेता, तो तुम्हारे बच्चे जो है ना, इससे भी बुरी गत बनाई जाएगी तुम्हारे बच्चों की। ये तो शारीरिक प्रताड़ना तो सामने आ गई, जो महिला पुरुष की मानसिक प्रताड़ना करती है, वो मानसिक प्रताड़ना तो इससे भी गंदी है, वो तो इससे भी ज्यादा बर्बर है, वो तो इससे भी ज्यादा हिंसक है। और मजाल किसी पुरुष ने उसके लिए आवाज उठाई हो। जिस तरह से मोदी जी ने वक्फ कानून खत्म किया, जिस तरह से मोदी जी ने 3 तलाक कानून खत्म किया, जिस तरह से मोदी जी ने हलाला खत्म किया, उसी तरह से मोदी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो महिलाओं ने एक तरफा पुरुषों के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठाएं लांघ दी हैं, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए, वरना सामाजिक सौहार्द ही नहीं, हमारे यहाँ पे शादी नामक संस्था बर्बाद हो जाएगी और कोई पुरुष शादी नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को ये सलाह दूंगा कि बेटे शादी मत कर लेना। एक सेक्स डॉल लेके आ जाना, तेरे को ज्यादा ठरक है तो एक रोबोटिक डॉल लेके आ जाना, लेकिन इन दुर्दांत दरिंदों के साथ कभी शादी मत कर लेना मेरे बच्चे। अगर तेरे को स्वस्थ रहना है, अगर तेरे को सही तरीके से रहना है, तो इन दरिंदों से शादी मत कर लेना, इन दरिंदों से दूर ही रहना। देव भाई, इस सारे पहलू में सबसे जो प्रॉब्लम जो पता है क्या है, कि कानून है ही नहीं। है ही नहीं। इस केस में तो शरेआम दिख रहा है ना कि कैसे स्वीटी बुरा अपने पति को पीट रही हैं, कैसे ये महिला अपने ड्राइवर पति को पीट रही है, और सास और साला बगल में खड़ा है। इस केस में भी आपको पता है अब तक उस औरत का अरेस्ट नहीं हुआ है, जो अपने पति को इतनी निर्दयता से पीट रही है ना औरत, बर्बरता से, उसको अरेस्ट नहीं किया है। अच्छा, इन औरतों में ना एक बहुत चालाक बहुत होती हैं कुछ मामलों में, हर जो मामले में पकड़ी होती है, कुछ जाती है ना, मामले में क्यों होती है? खुल के नहीं नहीं, बोलो ना नन्हे भाई। हर मामले में महिला चालाक होती है पुरुष से। जी, जो पकड़ी गई ना, तुरंत विक्टिम कार्ड खेली। उधर हाँ, स्वीटी बुरा भी विक्टिम कार्ड खेलने लग गई, इधर ये जो लोको पायलट की पत्नी ये भी विक्टिम कार्ड खेल रही है। कर पता है क्या किया है? पुलिस के पास गई है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आप सोच के देखिए, अगर इसी हालात को आप जरा उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। जैसे ये पत्नी अपने पति को पीट रही है, अगर ऐसे ही पति अगर अपनी पत्नी को पीट रहा होता, तो आज उस पति का हाल क्या करती पुलिस और समाज? नोच खाते। नोच। भाई साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? लोग जिंदा खा जाते इस आदमी को, लेकिन क्योंकि सामने एक महिला है, 2-4 लोग, हम जैसे लोग यूट्यूब पे बातें कर रहे हैं, 2-4 लोग ट्विटर पे बातें कर रहे हैं, 2-4 लोग फेसबुक पे बातें कर रहे हैं, बाकी सारा समाज आंख पे पट्टी बांध के सोया हुआ है। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है ना, आज पूरा समाज वो कबूतर बना हुआ है। चलिए मुझे एक बात बताइए, ये जो महिला ये कार्य अपने पति के साथ कर रही थी, कल को इसके भाई के साथ अगर वही कार्य उसकी पत्नी करने लग जाए, तब सिचुएशन को आप रिवर्स करके देखिए, तो सोच के देखिए कि आज जो औरतें अपनी बेटी के लिए कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो औरतें अपने बेटों के लिए क्या करेंगी? आज जब मैं कहता हूं कि 90% तलाक के लिए बेटी की मां जिम्मेदार है, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी किसी केस में है। तो मैं कहता हूं कि अपनी शादीशुदा बेटियों से जरा कम बात करें माएं, तो माएं हटती नहीं है, बात करने से बाज नहीं आती हैं, और फिर अपनी बेटी का घर खराब करती हैं। तो लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। वही उनकी बेटी है, जब अपनी माँ से बात करे घंटों, तो माँ बहुत खुश होती है, लेकिन जब उनकी पतोह, उनके बेटे की वाइफ, उनकी बहू अपनी माँ से बात करे, तब इनकी एकदम चुरखी खड़ी हो जाती है। चुरखी का मतलब आप समझे? शिखा, बिल्कुल बिल्कुल। शिखा है, तब एकदम उत्पात पे उतर जाती हैं कि अपने लड़के से शिकायत करेंगी कि देख तेरी वाइफ सारा दिन अपनी माँ से बातें करती है। लेकिन जब खुद अपनी बेटी से घंटों घंटों फोन पे लगी रहती है, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पे, तब नहीं एक बार भी कहेंगी कि अपनी बेटी को बोलो जरा कम बात करे। तब एकदम नहीं बोलेंगी। और मैं बताऊं भाई साहब, इसमें हमारे घर के पुरुष भी उतने ही इन्वॉल्व हैं। जब आपकी पत्नी अपनी बेटी से घंटों बात कर रही है,
तो वो पिता घर में क्या कर रहा है, वो अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाता कि क्यों सारा दिन अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल और फोन पे आपको लगी सच्ची रहती है। मायने में लगता है कि वो जो पत्नी है जो अपनी बेटे से इतनी देर बात कर रही है वो अपने पति की इज्जत करती होगी और उसकी बात मान लेती होगी? जैसे ही पुरुष 45 पार कर जाता है ना, 45 साल पार करते ही जो महिला है सबसे पहले उसको दबा लेती है कि उसके है ना सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाते हैं 45 साल होते ही। और वो जो पुरुष होता है उसकी जो सेक्सुअल पावर है वो डिक्रीज होना शुरू होते हैं, क्योंकि गेहूं खा रहे हैं निरा यूरिया वाला। तो वो सबसे पहले उसकी जो यौनिक भावना है उनके ऊपर दबा लेती है। और जब वो 45 साल से पार हो जाता है तो कोई घर ऐसा नहीं जहां पर पुरुष की चलती हो, हर जगह पे महिलाओं की चलती है। जैसे ही वो बोलता है ना कुछ भी कि तू बेटी के साथ क्यों बात कर रही है, तो 5 थप्पड़ लगा के चुप करवा दिया जाता है उसी पुरुष को कि चुपचाप बैठ जा, तेरी औकात है, तू बोल देगा। उसकी बोलने की औकात छोड़ ही नहीं रखी है। और क्या घर वाले जो पुरुष हैं वो दोषी हैं? अगर घर का पुरुष बोलेगा तो पड़ोस का पुरुष लार टपकाता हुआ आएगा, लार टपकाता हुआ। इतना वासना के अंदर रत है ना पुरुष कि वो खड़ा हो जाएगा उनके पक्ष में आके कि ये तो तेरे घर वाला पुरुष तो बेकार है, मैं खड़ा हूं तेरे पक्ष में। ये महिला अधिकारवादी आ जाते हैं। उनको महिला अधिकारवादी तो जेब में कॉन्डोम लेकर ही घूमते हैं कि पता नहीं कहां मौका मिल जाए। और वो महिला अधिकारवादी खड़े हो जाएंगे, आपके ही घर के पुरुषों के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। और फिर पुरुष उन्हीं महिलाओं को समझाना शुरू कर देंगे कि ये तुम्हारे घर के पुरुष ही है ना, ये नपुंसक है, नल्ले हैं, वरना इसकी क्या औकात, तुम्हारा जो ये बेटी का पति है कि ये तुम्हारी बेटी को कुछ कह दे। फिर वो अपने घर में एक और नई समस्या पैदा हो जाती है। एक और वीडियो थी गुजरात की, अभी 2 दिन पहले ही वो वीडियो आई है, और हमें तो हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी का जिसने ये कैमरे इतने सस्ते बना दिए। संविधान में 14 से 18 अनुच्छेद जो उसमें समानता का अधिकार लिखा है नन्हे भाई, उस समानता के अधिकार में पुरुषों के समान अधिकार कहाँ चले जाते हैं कि पुरुष को मारने वाली जो स्त्री है वो हाथ जोड़ के एक बार ये कह देती है गलती हो गई आज के बाद। और आपको लग रहा है ये पहली बार हुई है गलती? जिस तरह से ये दरिंदी, जिस तरह से ये डायन अपने पति को कूट रही है, आपको लग रहा है पहली बार कूट रही है ये हर दूसरे दिन की कहानी है। पति को सिर्फ उस टाइम तक पति देव माना जाता है जब तक उसकी जेब में तनख्वाह है। जिस दिन उसकी जेब में से तनख्वाह खत्म होगी, चाहे वो 2 दिन में हो जाए, चाहे वो 4 दिन में, चाहे वो 7 दिन में, उसी दिन से पति के साथ में धै मुक्के धै धै लात हो जाती है। यहां तक की स्थिति आ चुकी है नन्हे भाई कि आपकी पत्नी आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए पैसे मांगने लग गई है। ये शारीरिक संबंध तब बनेंगे जब तू हर शारीरिक संबंध के पैसे देगा। चकला समझ रखा है क्या घर को? वैशाल्य चला रहे हैं क्या घर में, या तेरे को खरीद के लाए थे? किसके साथ हिस्सा बांटने की बातें चल रही हैं ये? और इन सारी बातों को कौन शय देता है? इन सारी बातों को शय देता पुरुष समाज। हमारे वो पुरुष जो हर बात पे लार टपकाते हुए लालियत रहते हैं। मिलना कुछ नहीं होता उनको, कुछ भी नहीं मिलना होता। पाप का घड़ा भर रहे होते हैं, और पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फूटता ही फूटता है। मैं खुद कोशिश करूंगा, और मैं तो आपको एक चीज का और धन्यवाद देता हूं। मैं आपके चैनल को, बाबा की खरी खोटी चैनल को नन्हे भाई, और आपको खुद को इस बात का लाख लाख स्नेह देता हूं कि आपने हिम्मत तो करी आवाज उठाने की। कितने कितने आदमी हैं जो इस बात पे चर्चा भी करना चाहते हैं। स्वीटी बुरा वाले मामले पे हर आदमी ने कहा उनके घर का मामला है, खाप निपटा देंगी। चाहे कोई आदमी मार देता फिर घर का मामला ना रहता वो। फिर तुम चौराहों पे खड़े होकर जलूस निकालते, फिर तुम चौराहों पे खड़े होकर पुतले जगाते उस आदमी के, फिर घर का मामला ना रहता तुम्हारा वो। आज ये जब औरत इसको पीट रही है तो तुम कह रहे हो घर का मामला है, पत्नी ने पति पीट दिया, और हंस के हा 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 पत्नी ने पति पीट दिया। कल को यही आदमी इसको पीट देता फिर घर का मामला नहीं था यो। फिर यू ब्रह्मांड का इशू हो जाता कि वह पत्नी पीट दी पति ने, तो तारा पड़ जाएगा ऊपर से, चांद रात में चमकेगा नहीं, सूरज सुबह रोशनी नहीं देगा, हवा चलने से मना कर देंगी, पेड़ ऑक्सीजन से मना कर देगा, नदियां बहने से मना कर देंगी। बेगैर तो इंसानों, आज आवाज उठाने में तुम्हारे सबके हलक सूख रहे हैं इसकी। और ये सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। ये आप देख लेना, ये परिकाष्ठा है, ये परिपाठी चल पड़ी हैं। और ये परिपाटियां बहुत लंबे समय से चल रही हैं, कैमरा आने की वजह से आज सामने आने लगी। और इस संविधान को आग लगा, तो जो संविधान पुरुषों को नहीं बचा सकता। क्या हम 50% नहीं है आबादी के?
क्या हम 50% नहीं है क्या आबादी के? हम भी तो 50% है आबादी के। अगर हम हट जाएं इस दुनिया से तो पूरी की पूरी दुनिया का एक दिन के अंदर, मात्र और मात्र एक दिन के अंदर पहिया ठप हो जाए। सारी कंपनियां बंद, सारे रोड बनने बंद, सारे पहाड़ टूटने बंद, सारी खदान बंद, सारी नदियां बंद, मैं सब कुछ आपकी इस बंद हो बात से जाए। तो सहमत मैं आपकी इस बात से सहमत तो हूं कि अब पुरुषों को वो समय आ गया कि रियलाइज करना होगा कि हम सिर्फ मनी मेकिंग मशीन और कुछ नहीं। आप मनी मेकिंग मशीन से भी बदतर हो। मनी मेकिंग मशीन को भी कभी ना हम कभी तो वैसे चार्ज तो करके धूल धाड़ साफ कर दी जाती है। आपकी तो उतनी भी हैसियत नहीं है अपने घर में, आपके समाज में उतनी हैसियत नहीं है, और आप सिर्फ और सिर्फ जीभ निकाल के आप बदतर हो। पशु भी इतना ज्यादा नहीं करता यार, जीभ निकाल के लालियत रहता। आपको दो कुछ भी नजर आ जाए, एक महिला के शरीर के दो अंग महिला दिखाते, और आप अपने ही घर वालों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए, अपने ही पुरुष समाज के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए उसी टाइम तत्पर हो जाते हो। हद तो होती है यार बेगैरती की। और मैं खुद कुछ एक महिलावादियों को फोन करूंगा, और मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, महिलावादियों को और महिला अधिकारवादियों को, कि वो आए, बाबा की खरी खोटी पे बैठे, नन्हे भाई के साथ बैठे, मेरे साथ बैठे, दैनिक अंगारा पे बैठे, और आप बताओ तो हमें कि आज हमारे हक की आवाज कौन उठाएगा। आज 50% जनसंख्या जो है वो पीड़ित है। आज वो 50% जनसंख्या जिसकी वजह से जीडीपी चल रही है, आज वो 50% जनसंख्या जिसकी वजह से घरों के चूल्हे जल रहे हैं, आज वो 50% जनसंख्या जिसकी वजह से ये बिजली जल रही है, ये फोन चल रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी चल रही है, वो जनसंख्या पीड़ित आज क्यों नहीं आवाज उठाते तुम लोग? क्योंकि वहां पे तुम्हें दैहिक सुख नहीं मिलता, वहां पे तुम्हें नैनो का सुख नहीं मिलता, इस वजह से आवाज नहीं उठा रहे हो तुम। और कल को अगर इसी गुस्से में आके कोई इंसान, कोई पुरुष महिला समाज के खिलाफ मोर्चा खोल देगा, महिला समाज के खिलाफ कुछ बोल देगा, तो ये गाली गलौज करने पे उतारू हो जाते हैं, उसके खिलाफ 50 थानों में मुकदमे हो जाते हैं। मेरे को भी जब मैं ये बातें बोलता हूँ पुरुष समाज के हक में, तो महिला समाज ही नहीं, पुरुष समाज के कुछ बेगैरत पुरुष कहते हैं मुकदमा करवा देंगे। करवा दे भाई मुकदमा। समानता का अधिकार मेरा भी है, महिला महिलाओं का नहीं है। अगर मेरे समाज के ऊपर, मेरे पुरुष समाज के ऊपर कोई भी हिंसा होगी, मेरे पुरुष समाज के ऊपर जुल्म होगा, मेरे पुरुष समाज के ऊपर अत्याचार होगा, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा। और अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो मेरे आने वाली पीढ़ियां ये सवाल पूछेंगी, अपने आप से पूछेंगे कि हमारे जो पहले वाले पुरुष थे वो पुरुष नहीं थे, वो वासना में रत दरिंदे थे, जिन्होंने आवाज भी नहीं उठाई और जिन्होंने अपना ही पुरुष कटने दिया। आह, दर्दनाक है नन्हे भाई, ये बेहद दर्दनाक है। देखिए, महिलाओं को जब समानता के वो अधिकार और महिलाओं को जब वो स्पेशल पावर्स उनके लिए दी गई थी ना, तब था ऐसे वो सिचुएशन थी, लेकिन अब वो सिचुएशन बची नहीं है। और आज महिला समाज, मैं नहीं कहता हूँ कि सारी महिलाएं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं ना स्वीटी बूरा जैसी, जो कुछ आज उन नहीं है हकों नन्हे को, भाई, उन अधिकारों पे लाग लपेट मत रखो, लाग लपेट मत रखो। दाई से पेट नहीं लकोया करते। आज के दिन 99% महिलाएं ऐसी ही हैं। आप 99 के 99 में से किसी को ले लो। मैंने आपके चैनल पर ही बाबा की खरी खोटी पे एक बात बोली थी एक दिन, जो हमारा था ना कि बहन और भाई के रिश्तों के ऊपर, मैंने जमीन के ऊपर एक बात बोली थी। तो उस जमीन के ऊपर मेरे पास ज्यादा नहीं हजारों संदेश आ चुके हैं कि हमारी तो, हम तो ऐसे नहीं, हमारा भाई तो हमें कुछ नहीं देता, हमारा भाई तो हमें कुछ नहीं देता, हम तो अपनी जमीनें बेचेंगे। बेच ले फिर जाके, तू तेरी ननद को क्या देती है? अगर तेरा भाई तेरे को कुछ नहीं देता तो पहले ये बता तू तेरी ननद को क्या दे रही है, और तेरी ननद उसकी ननद को क्या दे रही है। मेरे ऊपर उस टाइम पे जब मैंने आपके चैनल पे ये बात बोली थी, बहुत सारी महिलाओं का बहुत भद्दे भद्दे मैसेज आए, गालियां निकाल रही है महिलाएं। अगर आप ये कह रहे हो ना कि बहुत थोड़ी सी महिलाएं ऐसी हैं, तो आप कहीं ना कहीं सच्चाई से खुद मुंह फेर रहे हो, और आप शतुरमुर्ग बन रहे हो कि भेड़िया अगर आप अब मिट्टी के नीचे अपनी गर्दन छुपा रहे हो, अपनी आंखें बंद कर रहे हो। कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली नहीं भाग जाया करती नन्हे भाई। सच्चाई है 99% महिलाएं ऐसी हैं, कोई महिला इस तरह की नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कोई महिला ऐसी है, तो मेरे साथी चंद दिन उसके साथ गुजार कर तो देखो वो कैसी है। जी। महिला हमसे सुंदर है, महिला हमसे शाणी है, महिला हमसे सुशील है, महिला हमसे शांत है, महिला हमसे सौम्य है, महिला पुरुष से हर मामले में आगे है, तो वो दरिंदगी में भी आगे है, वो झूठ में भी आगे है, वो कमीनियत में भी आगे है, वो
अदया, जो दया का विपरीत है, उसमें भी आगे है। और महिला हर चीज में हमसे ज्यादा है। वो साजिश करने में हमसे ज्यादा है, वो हिंसा करने में हमसे ज्यादा है, वो पाप करने में भी हमसे ज्यादा है। मीठा मीठा गला पर कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। कि आप वैसे तो महिला को सारी चीजों में आगे बताते हो, और जब कोई बुराई करने की बात आती है तो महिला पीछे हो जाती है। यहाँ पे भाई साहब गोलमाल मूवी नहीं चल रही है, दुनिया चल रही है, जीवन चल रहा है, और पुरुष ये सारी बातें समझते हैं। बस पुरुष को वासना की पट्टी बांध रखी है आंखों पे, और जिस दिन पुरुष की वासना की पट्टी खुल गई, उस दिन नन्हे भाई, उस दिन नन्हे भाई असल में क्रांति होगी। और ऐसा कोई दौर नहीं था जिस दौर में, महाभारत की बात कर लो, अब महाभारत तो ज्यादा पुरानी नहीं थी, क्या पड़ा था भाई पांचाली को दुर्योधन का मजाक उड़ाने की। मैं रामायण की बात करता हूँ, माता सीता से हाथ जोड़ के, मेरे खुद के परिवार से नहीं है, माता सीता से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि क्या पड़ा था एक हिरण का शिकार करवाने को। दादा राम ने तो मना किया था ना कि हिरण को छोड़ दे, नहीं हिरण चाहिए, चमकता हुआ सोने का हिरण चाहिए। अगर वो हिरण का शिकार ना करती तो बहुत सारी चीजें ना होती। अगर पांचाली द्रौपदी उस टाइम पे दुर्योधन का मजाक ना उड़ाती तो इतिहास बिल्कुल अलग होता। अगर उस टाइम पे शत्रप दारा था, दारा की बीवी अगर अलेक्जेंडर सिकंदर के साथ शादी ना करवाती तो इतिहास बिल्कुल अलग होता। कितने कितने उदाहरण गिनवाए, और फिर हम कह देते पहले तो ऐसा था, कभी ऐसा नहीं था। महिला के ऊपर कभी भी पुरुष हावी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुष जो है वो कमतर सेक्स है, और महिला जो है वो सुपीरियर सेक्स है। अगर कोई कहे कि बिल्ली जो है वो कुत्ते से जीत जाएगी, नहीं जीत सकती, क्योंकि कुत्ता जो है वो सुपीरियर है, बिल्ली अपनी शातिराना साजिशों से जीत जाती है। तो पुरुष समझदार नहीं है, पुरुष शांत है, और उस शांत और भोला आदमी है। अरे भगवान ने तो पुरुष को बनाया ही बहुत भोला था, और उस भोले आदमी को ये गुलाम की तरह, आप मशीन करे थे ना, मशीन नहीं, गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे पुरुष देखे हैं जो नौकरी करते हैं, आने के बाद अपने कपड़े धोते हैं, अपने बच्चों के कपड़े धोते हैं, बच्चे का होमवर्क करवाते हैं। आज 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 का बता रहा हूं आपको मैं, आज की जितनी नई माएं हैं उनके बच्चों से जाके पूछो बेटे माँ के साथ रहेगा या बाप के साथ रहेगा। यही आमना सामना, यही दूध का दूध और पानी का पानी। डैड मारती है थप्पड़ बच्चे के, तय थप्पड़, भाग जा अपने बाप के पास। और बाप के पास पल रहे हैं बच्चे, बाप के पास। एक औरत अपने साथ नहीं रखना चाहती अपने बच्चे को, फैशन ही पूरे नहीं हो रहे। इसने मेरी लिपस्टिक खराब कर दी, इसने मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया, और उस पुरुष के ऊपर डाल देती है। अगर घर में दादा दादी है तो वो बच्चे को पालेंगे, वरना घर का पुरुष पालता है बच्चों को। आप तो बड़ा आगे चले गए, आधे तो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, मेरा फिगर खराब हो जाए। हाँ बताओ, बहुत बढ़िया, फिगर संभाल ले, बुढ़ी तो तो तू देव होगी ही नहीं भाई, कभी भी। देव भाई जी, वो तो वो तो एक इस सच्चाई पे जाती नहीं है ना, सच्चाई से बहुत परे एक वो मानती नहीं है फैंसी बुढ़ा वर्ल्ड में। होने, अरे नन्हे भाई बुढ़ी होने के बाद भी चेहरे को पुतवाती रहती है, मानती नहीं है मैं बुढ़ी होगी। दे यहाँ पे मेकअप और कर दे, मैं दिखनी नहीं चाहिए मैं बुढ़ी होगी, दे यहाँ पे और मेकअप कर दे, दिखना नहीं चाहिए मैं बुढ़ी होगी। तू मान क्यों नहीं लेती कि तू बुढ़ी होगी? नहीं मानते। दे बाल रंग दे मेरे काले, दे मेरे यहाँ पे ये लगा दे लाल लाल सा। अब तू 16 साल की नहीं बन सकती दोबारा, तेरा शरीर का जादू जो था वो चला गया। अब धोखे में गफलत में तू कितने साल भी जिंदा रह ले, लेकिन सच ये है कि तेरा जो शरीर था, जिसके दम पे तूने एक वक्त पे दुनिया पर राज किया है, तेरे अड़ोस पड़ोस में सब आदमी तेरे सामने कुत्तों की तरह दुम हिलाते थे, वो शरीर चला गया तेरा। और ये जैसे जैसे महिला बूढ़ी होती है वो पागलपन की हद तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसके शरीर का जादू रहता नहीं और कुछ उसको आता नहीं। तो देव भाई आपने भयंकर। हमें समझ दिया, आपने हमें समझ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विषय उठाने इसलिए जरूरी है कि अब पुरुष समाज को अपने लिए जगना होगा, अपने लिए खड़ा होना होगा। जैसे कभी किसी दिन पुरुष समाज महिलाओं के लिए खड़ा हुआ था कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो हम पुरुषों द्वारा ही हो रहा था, उसके खिलाफ हम खड़े हुए थे। तो अब पुरुषों को अपने ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए जागना पड़ेगा कि अब जो महिलाएं हमें प्रताड़ित कर रही हैं उसके खिलाफ खड़े होने का समय आ गया है। आपने हमें समझ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी मुद्दे पर फिर आपके साथ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय श्री राम।